हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और इसमें ना काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने करने हैं, मतलब इसको पढ़ना तो है ही, और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं वो भी हम देखेंगे। तो इसमें एक ना पहले तो इजी इजी क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद इसका लेवल हम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना शुरू हो जाएंगे, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है इसके बाद आपको इसकी हर चीज़ आ जाएगी लगभग। और इसमें मेरे को नहीं लगता कि आपको किसी भी तरीके का डाउट रहने वाला है अब। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है और इसको किस तरीके से करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई अगर आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंसीडर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर आता है, यानी एक्स की वैल्यू जो आती है अंडर रूट में फोर आती है प्लस माइनस करके। तो मैं इसको प्लस माइनस टू लिख देता हूँ, सबको पता ही है ना। यानी एक्स की दो वैल्यू आती है, टू और माइनस टू। तो मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ से मैं एक रिजल्ट निकाल सकता हूँ कि अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग या एक्स स्क्वायर वाली कोई, मतलब जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो उसके दो रूट निकलते हैं। दो रूट्स निकलते हैं, यानी एक रूट तो ये निकला, एक रूट ये निकला, टोटल दो रूट्स होंगे इसके एग्जैक्टली। यानी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट होते हैं। अगर 2 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके रूट भी दो ही निकलेंगे, यानी उसको सॉल्व करके दो आंसर मेरे पास में आएंगे। अगर इक्वेशन की डिग्री 3 है तो इसके आंसर भी 3 ही आएंगे फिर हमारे पास में, यानी 3 आंसर आपको मिलेंगे एक्स की वैल्यू। अब बात ये आती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। मान लेते हैं आपको जो है एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करना पड़ गया। एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करा तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा वन। तो एक्स की वैल्यू अब क्या आएंगी। अब आप ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वन की पावर वन बाई थ्री करके इसका आंसर बोल देते हैं, एक्स की वैल्यू वन आएगी। लेकिन ये ना, ये मेथड जो होते थे ये क्लास 8 तक 9 तक ना बच्चों को समझाने के लिए कर दिए जाते थे। हमारे को ये पता है कि जितनी डिग्री की इक्वेशन है उतनी तो उसके रूट्स होंगे, है ना। यानी कितने डिग्री की स्टेट इक्वेशन है, ये 3 डिग्री की इक्वेशन है, यानी इसके 3 आंसर आने चाहिए। ठीक है, और आप कह रहे हो सिर्फ x इज इक्वल टू वन एक आंसर होगा। दो आंसर और भी तो आने चाहिए थे, वो आंसर कहाँ गए। तो इसी के ऊपर जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट आता है। ये कहता है कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना। आपको करना क्या है, एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो अगर आता है तो आप इसको ऐसे करो, एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वन का क्यूब क्या होता है, वन ही होता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब कर लेंगे और इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अगर वो आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला होता था ए माइनस बी, क्लास नाइन्थ में और एट्थ में पढ़ते थे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। ये फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख दो या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, एक्स क्यूब यानी ए क्यूब की जगह पे एक्स क्यूब है और बी क्यूब की जगह पे वन है, तो मैं इसका लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन, फिर ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी यानी वन इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो हम इसको कर लेते हैं, तो ये मिलेगा एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं अपन। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो मुझे ये ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। ये कहता है कि ए की वैल्यू निकाल लो, बी की वैल्यू निकाल लो, सी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अब आपको करना क्या है, एक्स की जो वैल्यू होती है वो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना, अपॉन टू है। ये वाले फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, तो माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन माइनस फोर इंटू वन, है ना, फोर ए सी अपॉन टू इंटू वन। तो इसका आंसर मिल रहा है मेरे को माइनस वन प्लस माइनस माइनस का अंडर रूट थ्री मिल रहा है ना, अपॉन टू। तो माइनस के अंडर रूट थ्री को हमने पढ़ा है कि आइटा रूट थ्री लिख सकते हैं, आइटा रूट थ्री अपॉन टू। यानी एक्स के 3 आंसर मिले हैं मेरे को, एक्स की वैल्यू एक वन मिली है, एक्स की वैल्यू एक माइनस वन प्लस आइटा रूट थ्री अपॉन टू मिली है, और एक्स की वैल्यू एक माइनस वन माइनस आइटा रूट थ्री अपॉन टू मिली है। ये तीन वैल्यू मिली है। इन तीनों को हम कहते हैं क्यूब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यानी यूनिटी के 3 आंसर आ सकते हैं जब हम उसका क्यूब रूट निकालते हैं। पहले वाले को हम वन ही कहते हैं, दूसरे वाले को हम एक नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं ओमेगा, तीसरे वाले को हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो किसी भी अगर आप क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो इसके 3 रूट निकलते हैं। यानी अगर आपने एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो करा तो एक्स की 3 वैल्यू आएंगी, वन, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों वैल्यू को हम एक नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं हम इनको, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम इसको कहते हैं।
तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। अब अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ, मान लेते हैं मेरे को इसको प्लॉट करना है और इसको मेरे को एक्सिस पे प्लॉट करके एक ग्राफ बनाना है। जैसे मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, मेरे को इसका एक ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ जब भी मैं इसका बनाता हूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, है ना, तो अगर मान लेते हैं ये पोजीशन 1 है, ये वाली पोजीशन 1 है, ठीक है, तो ये वाली पोजीशन जो आएगी ये आएगी -1 प्लस आइटा रूट 3/2, आइटा रूट 3/2। आर्गेंट प्लेन पे मैं एक बना रहा हूँ। आर्गेंट प्लेन होता है कौन सा प्लेन? वाई एक्सिस का इमेजिनरी प्लेन जिसको हम कहते हैं, और ये एक्स एक्सिस का, ठीक है। ऐसे ही ये वाली जो तुम्हारा बनेगा, ये बनेगा -1 माइनस आइटा रूट 3/2। जब मैं इन तीनों को पॉइंट को मिलाता हूँ तो एक ट्राइंगल बनता है। इस ट्राइंगल को हम नाम देते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एंगल कितने डिग्री का बनाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एंगल बनाएगा 60 डिग्री का। यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60 और यहाँ पे भी 60, 60 डिग्री के ये तीन एंगल बनाएगा। और अगर ये तीन एंगल बनाएगा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। अगर हम बात करें कि और कोई भी फिगर बनाता है क्या, ये बिल्कुल बनाता है। अगर मैं इसको फिगर को ऐसे जोड़ूं पूरा का पूरा, तो ये जो फिगर बनती है ना, ये वाली, ये जो फिगर बनती है ये एक सर्कल बनती है। मेरे हाथ से सर्कल पूरा सही से बना नहीं, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो फिगर बनती है ये क्या बनती है, एक सर्कल बनती है। और इस सर्कल की अगर मैं आपसे पूछूंगा रेडियस बता दो, तो आप बोलोगे यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ ये वाले कलर से। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपको दिख रहा है इतनी, ये इसकी रेडियस होगी। ऐसी पीछे की भी तरफ होगी, हमसे ढंग से सर्कल बना नहीं। सर्कल जो है ऐसा पीछे तक पूरा का पूरा सर्कल होगा, ऐसे पॉइंट पे टच हो रहा होगा। तो इस सर्कल की रेडियस होती है यूनिट। यूनिट यानी 1 रेडियस का सर्कल होता है ये, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मेक मेक अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, यूनिट रेडियस का एक सर्कल बनाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। बाकी हर किसी की बात नहीं कर रहे हैं हम। ट्राइंगल की बात करें तो कौन सा ट्राइंगल बनाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यानी ये जो तीनों पॉइंट हैं, ये जब आपस में इसको कंबाइन करोगे लाइन की फॉर्म में, तो ये 60 डिग्री के जो हैं वो एंगल बनाएंगे। तो ये जो पॉलीगन बनेगा, इसकी तीन साइड होंगी, तीनों साइड जो होंगी वो कौन सा ट्राइंगल बनाएगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएगी। अब इसमें ना काफी सारे केस आते हैं। अगर जैसे मैंने बोला कि आप क्या करो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कर दो, तो इसकी वैल्यू हर बार क्या होती है? 0। यानी अगर आपने तीनों को जोड़ा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, तो तीनों रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर आपने जोड़ा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को, तो इसकी वैल्यू हर बार क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर मान लेते हैं आपने क्या करा, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आपने कर दिया, तो इसका मतलब क्या बन रहा है? ओमेगा की पावर 3 बन रही है, इसकी वैल्यू हर बार 1 आएगी। फिर अगर हम एक चीज और देखते हैं, अगर मैं ओमेगा का कॉन्जुगेट कर देता हूँ, कॉन्जुगेट, तो वो 1 अपॉन ओमेगा आ सकता है, या मैं ओमेगा स्क्वायर भी कह सकता हूँ। क्लियर हो रही है ये बात? तो मेरे को दो चीजें मिली हैं यहाँ से। अगर मैं ओमेगा कॉन्जुगेट करता हूँ तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, या अगर मैं 1 अपॉन ओमेगा करता हूँ तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। दूसरी बात, अगर मैं मान लेते हैं ओमेगा कॉन्जुगेट ना करके ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट कर दूं, तो फिर क्या आएगा? फिर ये ओमेगा आएगा। या मैं अगर 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? ये ओमेगा आ जाएगा। दोनों बातें अलग अलग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 अपॉन ओमेगा या 1 अपॉन जेड जो होता है वो जेड कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला, ठीक है। ये सिर्फ ओमेगा के केस में होता है, बाकी केसेस में होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको कुछ बातें जो हैं वो याद रखनी है। ये आप जो रिजल्ट है ये आप नोट कर सकते हो। मान लेते हैं आपको ऐसा बोल दिया जाता है ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। अगर आपसे बोल दिया जाए ओमेगा की पावर 9 की वैल्यू बताओ, तो आपको करना क्या है? इसको ब्रेक कर लेना ओमेगा की पावर 3 की पावर 3 में। तो ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 3 कितना होता है? 1 की पावर 3, यानी इसका आंसर 1 आता है। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ ओमेगा की पावर 12 की वैल्यू निकालो, तो आपको इसको कर लेना क्या, ओमेगा की पावर, आप इसको इस तरीके से लिख लोगे, ओमेगा की पावर 3 की पावर 4। तो इसका मतलब 4 तिया 12 होता है ना। इसको इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो क्या बनेगा? ओमेगा की पावर 3 कितना होता है बच्चे? तो आप बोलोगे 1 होता है, तो 1 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इससे एक चीज मेरे को पता लग रही है। क्या पता लग रही है? आप इसको ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे हमारे को क्या चीज पता लग रही है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। अगर मान लेते हैं कि पहला रिजल्ट क्या है, कि जैसे हमने आइटा के केस में पढ़ा था, आइटा के केस में जो हमने पढ़ा था वही रिजल्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं। पहला रिजल्ट ये क्या कहता है, जैसे ओमेगा की पावर अगर 3 के मल्टीपल में है तो इसकी वैल्यू हर बार क्या होगी? 1 होगी। ये बात आपको याद रखनी है। यानी ओमेगा की पावर अगर 3 का टेबल में कोई भी नंबर आ रहा है, जैसे मैंने बोला 48 आ रहा है, क्या ये 48 3 से डिवाइड होता है? अगर ये पूरा का पूरा भाग चले जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, जैसे 3 एकम 3, 3 छीक 18, पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है ना, कुछ बच तो नहीं रहा है, तो इसकी वैल्यू हर बार 1 होगी।
अगर मैंने बोला ओमेगा की पावर 42 की वैल्यू बताओ, तो आपको 42 को डिवाइड कर देना है 3 से। अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है तो आप इसकी वैल्यू जो है वो 1 लिख देंगे, ठीक है। यानी ओमेगा की पावर अगर मैं 42 पूछता हूँ तो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने बोला ओमेगा की पावर 43 बताओ, तो आपको 3 से भाग देना है इसको, देखना है कहाँ तक डिवाइड हो रहा है। 14 तक तो डिवाइड हो रहा है ना। लेकिन एक एक जो है रिमाइंडर बच जा रहा है, यानी 43 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आप बोलोगे 14 बारी में तो हो रहा है, 14 तिया 42 होता है, प्लस एक बच जा रहा है ना। एक रिमाइंडर अगर बच रहा है तो अगर आपको रिमाइंडर एक बचता है तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है 3n+1। तो ओमेगा की पावर 3n+1 याद रखना, ये होता है ओमेगा के इक्वल, ठीक है। क्यों होता है ये, ऐसा समझो आप, ओमेगा की पावर 3n तो 1 होता है इंटू ओमेगा की पावर 1, है ना। तो ये 3n+1 ऐसे बनता है, तो ये बन रहा है 1 इंटू ओमेगा, इसका मतलब ओमेगा, ऐसे ओमेगा आया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ओमेगा की पावर अगर 3n+2 हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो रही होगी आपको। जैसे मैंने अगर आपसे बोला कि ओमेगा की पावर 99 प्लस ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 101, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है कि इसमें देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये है कि ये देख लो ये 3 से भाग हो रहा है क्या, 99 अगर ये पूरा पूरा भाग हो रहा है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 100 भाग हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन इसमें ये देख लो बच कितना रहा है, एक बच रहा है, शायद 99 तक भाग चले जाएगा, एक बच रहा है तो इसकी वैल्यू ओमेगा हो जाएगी। फिर इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। और मेरे को पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, जीरो, यानी इसका पूरा आंसर जीरो आएगा। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसमें से कॉमन ले लो। कॉमन कैसे ले सकते हैं, मान लेते हैं देखो जो भी कॉमन आ रहा है ओमेगा की पावर 99, ये कॉमन ले लो। तो 1 पहला बचेगा, फिर ओमेगा बचेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर बचेगा। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ओमेगा की पावर 99 अगर जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। यानी इसका ये जो है दूसरा तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे इसको सॉल्व करने हैं। चलो देखो जरा, एक क्वेश्चन जैसे मैंने दे रखा है यहाँ पे, मान लेते हैं 2 माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर जो है वो 27 है। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। जितनी जल्दी आप आंसर निकाल सकते हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको जो टाइम दिया जाता है इसके लिए, आपको टाइम दिया जाता है 1 मिनट का। ठीक है, 1 मिनट में आपको इसको सॉल्व करके आपका आंसर जो है वो तैयार रखना है। मैं इसको आपको समझा देता हूँ, जिसने सॉल्व करना है वीडियो पॉज कर सकता है। ठीक है, समझाऊं कैसे, आप इसको देखो जरा। मान लेते हैं आपको दे क्या रखा है, 2 माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर कितनी दे रखी है, 27 दे रखी है। 2 माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर कितनी है, 27 है। 1 मिनट का टाइमर इसलिए दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा का नहीं है। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, और ये माइनस का ओमेगा हमने बाहर निकाल लिया। बाहर मतलब ये अलग से लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे। और इसकी होल पावर कितनी कर ली हमने, 27 कर ली। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर देखो, इसकी तो वैल्यू अपने को पता नहीं क्या होती है, लेकिन मेरे को एक चीज पता है। क्या चीज पता है मुझे, मुझे ये पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो जीरो होता है। तो अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पे से छोड़ दूं और इसको उधर पहुंचा दूं ओमेगा को, तो ये माइनस ओमेगा हो जाता है। तो मेरे को एक चीज मिल रही है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस ओमेगा होती है। तो 2 इंटू माइनस ओमेगा कर लेते हैं, माइनस ओमेगा, और इसकी होल पावर कितनी कर लेते हैं, 27 कर लेते हैं। तो 2 इंटू माइनस ओमेगा क्या होता है, -2 ओमेगा, माइनस ओमेगा, होल पावर कितनी, 27 कर लिया। -2 और ओमेगा और ये ओमेगा मिला के कितना हो गया, -3 ओमेगा की पावर 27। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर -27 और ओमेगा की पावर 27। मैंने बोला ये 3 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आपको पता है ना 3 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है अगर 27, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा की पावर 27 की 1 हो जाएगी। यही बात हुई थी, 3 के मल्टीपल में 27 आ रहा है ना। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो -3 की पावर 27 इंटू 1 हो जाएगा, यानी -3 की पावर 27। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको ये एक्सप्रेशन एक दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक मतलब दो तीन चीजें तो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू होती क्या है ना। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर होती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाता है तो माइनस ओमेगा होता है। अगर खाली 1 पूछा जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो आप इसको। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। बनाता क्या है, वो सर्कल बनाता है, कैसे बनाता है, ऐसे यूनिट रेडियस का सर्कल बनाएगा, है ना। अगर तीनों को ज्वाइन करोगे तो ट्राइंगल बनेगा ऐसे, है ना, ऐसे बनेगा, तीनों को ज्वाइन करने पर ट्राइंगल। अगर वैसे अगर ज्वाइन करोगे तो वो सर्कल बनेगा, है ना। तो अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये यूनिट रेडियस का सर्कल कुछ ऐसा बनाएगा।
ये बता दिया अभी, है ना। तो ये सब हो गया, ये -1 प्लस आइटा रूट थ्री अपॉन टू, -1 माइनस आइटा रूट थ्री अपॉन टू, ये पूरा का पूरा करने के बाद में ये तीन चार चीजें जो है वो आपको मतलब कंठस्थ होनी चाहिए कि हाँ ये ऐसे ऐसे होगा। अब बात ये आती है, वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है, इनका यूज कर लेंगे। और ओमेगा की पावर अगर 3 के मल्टीपल में हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 3 के मल्टीपल में नहीं है, अगर 3n+1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा हो जाएगी। 3n+2 है ना, 3n+2 है अगर, तो इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। कहने का सेंस ये है कि अगर आपने ओमेगा की पावर जो भी है उसको 3 से डिवाइड करा, जो रिमाइंडर बचा वो उसकी पावर हो जाती है ना। तो अगर आपको क्या दे रखा है, 1+ओमेगा दे रखा है, 1+ओमेगा स्क्वायर दे रखा है ना, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। 1+ओमेगा की पावर 4 है, इसको 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 1 बच जाएगा। 1 बच जाएगा तो ये पहले वाले के जैसा बन रहा है, 3 से डिवाइड करा 1 बच गया। 1 बच गया तो इसकी वैल्यू कितनी, ओमेगा हो गई। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा। फिर इसको देखो डिवाइड करने पे कितना बचेगा, आप बोलोगे 2 बचेगा। 5 को अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो 2 बच जाएगा। 3 और 2 5 होता है ऐसा। तो इसको और इसको एक साथ में रख लो, ये क्या बन जाएगा, 1+ओमेगा का होल स्क्वायर। इसको और इसको एक साथ में रख लो तो क्या बन जाएगा, 1+ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, 1+ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा, इसका होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर स्क्वायर है। सबसे पहले तो पावर देख लेते हैं। इसकी पावर बन रही है ओमेगा की पावर 4, और इसकी पावर बन रही है ओमेगा की पावर 2। 4 और 2 मल्टीप्लाई होने पे पावर कितनी हो जाती है, 6। अगर पावर मतलब 3 के मल्टीपल में है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी इसका फाइनल आंसर कितना, तो फाइनल आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको ओमेगा का यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक होमवर्क क्वेश्चन जो है वो आपको मैं दे रहा हूँ, अगर आप उसको आंसर दोगे तो कमेंट में उसका ज़रूर आंसर दे दीजिएगा। ये मैं लिख के छोड़ रहा हूँ आपके पास में। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने लिखा है ये, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन दे सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मैं दे देता हूँ आपको, है ना। एक क्वेश्चन बढ़िया सा डाल देते हैं, बढ़िया सा क्या मतलब बेसिक ही क्वेश्चन है वो भी, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सॉल्व हो जाएगा आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम ऐसे डाल लेते हैं कि मान लेते हैं कि ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है 1-1/1+ओमेगा, है ना। इसकी वैल्यू बतानी है, माइनस हम एक काम कर लेते हैं 1/1+ओमेगा स्क्वायर भी कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, चार ऑप्शन इसके भी दे रहे हैं आपको, यानी दो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ठीक है, इसका मान लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 हम ले लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन 1 ले लेते हैं, सेकंड 0 ले लेते हैं, थर्ड ले लेते हैं हम अपना ओमेगा ले लेते हैं, और फोर्थ ले लेते हैं हम अपना ओमेगा स्क्वायर। इन चारों में से क्या आंसर इसका आएगा ये आप बता सकते हो। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा वो आप इस पर टिक कर सकते हो। तो ये आपके दोनों होमवर्क क्वेश्चन है, आप देखिए ज़रा आपसे कितने होते हैं और कैसे होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।